हेलो दोस्तों, आज हम वीटीसी सेमेस्टर थर्ड के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ भी पढ़ने से पहले हमको मूलधन के बारे में जानना होगा। मूलधन क्या होता है? मूलधन इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मीन्स है कि जो धन बैंक में जमा किया गया उसको मूलधन कहते हैं, या जो धन किसी से उधार लिया जाता है या किसी को उधार दिया जाता है उसको हम मूलधन कहते हैं। अब दूसरा टर्म इसी में आता है दर। दर यानी रेट। रेट क्या है? अब रेट यानी जिस दर पर, यानी किस परसेंट पर हमको ब्याज देना है उसको हम दर बोलते हैं, उसको हम दर बोलते हैं। अब तीसरा टर्म है इसमें समय। समय तो आप सभी जानते हैं कि समय क्या है। समय यानी समय, टाइम कितना, कितने टाइम के लिए दिया गया है या लिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद है साधारण ब्याज यानी कि ब्याज। अब ब्याज में भी साधारण ब्याज को हम पहले पढ़ेंगे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज यानी हमने किसी को उधार पैसा दिया और उसने जब हमें चुकाते टाइम जो पैसा दिया, जो अधिक पैसा दिया, उसी को हम साधारण ब्याज या ब्याज कहते हैं, ठीक है, ब्याज। अब इसकी हम सवालों की शुरुआत करते हैं। जैसे मानो हमने किसी को मूलधन के रूप में 5,000 रुपये उधार दिया। मूलधन के रूप में 5,000 रुपये उधार दिया, ठीक है, मूलधन 5,000। और हमने उसको दर बोला कि दर हमारी भाई 20% वार्षिक चलेगी, 20% वार्षिक। और हमने समय दिया उसको 2 वर्ष का, समय दिया हमने उसको 2 वर्ष का। तो बताइए साधारण ब्याज कितना हुआ? साधारण ब्याज कितना हुआ? साधारण ब्याज कितना हुआ? अब हमें ये देखना पहले कि जो दर की और जो समय की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, जो सेम होनी चाहिए। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र है, यानी जो फॉर्मूला है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को जानते हैं आप, SI से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये इसका होता है मूलधन, मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय अपॉन में 100। और इंग्लिश में रिप्रेजेंट करें तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो देखो मूलधन कितना है 5,000, दर कितना है 20 और समय कितना है 2 वर्ष, अपॉन में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 50 गुणा 20 गुणा 2, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, और ये 5 दूनी 10, ये 0 गुणा 2 यानी 2,000। 2,000 कितना हुआ? साधारण ब्याज कितना हुआ? 2,000। साधारण ब्याज कितना हुआ? तो हमें यानी मिश्र धन कितना चुकता होगा? मिश्र धन, मिश्र धन यानी कितना धन चुकता करना पड़ेगा? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन कितना था 5,000, ब्याज कितना है 2,000, तो कितना चुकता करना पड़ेगा हमको? 7,000। ऐसे ही हमको यदि कोई आगे नेक्स्ट सवाल मिलता है तो उसके लिए हमको कैसे तैयार करना है अपने आप। मानो हमें किसी ने मूलधन, हमने बैंक में जमा किया 10,000 रुपये, हमने बैंक में जमा किए, ठीक है, और बैंक ने हमको रेट दिया 10% वार्षिक दिया, 10% वार्षिक दिया, ठीक है। और हमने वो टाइम पे क्या कर लिया, हमने उसको 8 महीने के लिए कर लिया, बस 8 माह। अब देखो हमें इसको साधारण ब्याज निकालना है बच्चों, हमें इसका साधारण ब्याज निकालना है, हमें इसका साधारण ब्याज निकालना है। तो हम फॉर्मूला तो वही जानते हैं, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। परंतु मैंने क्या कहा था आपको कि जो रेट है और टाइम है उसका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अब या तो इसको माह में चेंज कर लो या इसको वर्ष में चेंज कर लो। इसको वर्ष में कैसे चेंज करेंगे? इसमें 12 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि जो है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसमें अब ये इतने वर्ष हो गए, हो गया नहीं होगा 8/12 वर्ष। तो यहाँ पे करेंगे दोबारा से, इसको रखेंगे 10,000, 10,000 गुणा 10 गुणा 8, 8/12, ये 8/12 गुणा 100, ये 12 बच्चे नीचे आ जाएगा अनुपात, समान अनुपात से दोस्तों, गुणा 8, 100 गुणा 12, सॉरी दिखने में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये 100 रह गया। 100 में 10 का गुणा करेंगे 10,000, 100 में 10 का गुणा, सॉरी 1,000, 1,000 में 2 से गुणा किया तो 2,000।
अब ये कितना आएगा इसका 666.66। इतने रुपीज़ हमारा क्या हुआ साधारण ब्याज, क्या हुआ साधारण ब्याज।